वेलकम बैक टू अ चैनल द प्रो क्रिकेट। बहुत दिनों के बाद वापस आया हूं और माफ़ कर दीजिए, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से बिजी था और इसीलिए मैं जो है ये वीडियोस नहीं बना पा रहा था। लेकिन थैंक्स टू सब्सक्राइबर्स, सारे सब्सक्राइबर्स अभी भी हैं मेरे साथ और प्रॉमिस है कि आगे से रोज़ ये वीडियोस आएंगे आपके लिए और इंफॉर्मेटिव क्रिकेट के वीडियोस मैं लाते रहूँगा। तो इंग्लैंड वर्सेस इंडिया फर्स्ट टेस्ट, इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड, क्या गलत हुआ? यहाँ से इंडिया कहाँ जा सकता है? क्योंकि ये तो अभी फर्स्ट टेस्ट है और फर्स्ट टेस्ट में ऐसा लग रहा था कि इंडिया जीतते जीतते ये मैच हार गई। और बहुत सारे क्रिकेट एनालिस्ट ये कह रहे थे कि हार का मेन रीज़न है कि शायद इंडिया का जो लोअर मिडिल ऑर्डर का बैटिंग कोलैप्स है उसके कारण से ये क्रिकेट मैच, ये टेस्ट मैच हम हार गए। लेकिन मेरा कहना कुछ और है। क्योंकि ये जस्ट खाली लोअर मिडिल ऑर्डर का फेलियर नहीं था, ये इसके साथ बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि इंडिया को जो है एक ड्रैग डाउन कर रहा है। ऑलमोस्ट जीता हुआ मैच जो है इंडिया हार जा रहा है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर चैनल में आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पहला टेस्ट था और एक बार स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ। इंडिया का पहला इनिंग्स में बैटिंग करते हुए उन्होंने बनाया था 471, सेकेंड इनिंग्स में 364। इंग्लैंड में जवाबी बल्लेबाजी करते हुए पहले इनिंग्स में बनाया 465 और टारगेट दिया था इंडिया ने 371 और 373 फॉर 5। इंग्लैंड ये टेस्ट बड़ी बड़ी आसानी से जीत गया क्योंकि 84 बॉल्स अभी भी बाकी था। तो क्या गलत गया यहाँ पे? क्योंकि एक ओवरसीज टेस्ट सीरीज चल रहे है और नया टीम है, क्योंकि विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, काफ़ी सारे जो है पुराने प्लेयर्स, अजिंक्य रहाणे नहीं है, चेतेश्वर पुजारा नहीं है इस टीम में। तो एक यंग बंच है और 5 सेंचुरीज मारे हैं इंडिया की तरफ से। 5 सेंचुरीज वे देयर इन इंडिया इन दिस फर्स्ट टेस्ट मैच। इसके बावजूद मैच हम हार गए। और अगर इसको मैं इन डेप्थ एनालिसिस करता हूँ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 471 मारा और जब हम बॉलिंग करने आए, बुमराह के अलावा सिराज थोड़ा बहुत अच्छा बॉलिंग किया है, बुमराह, सिराज एंड देन प्रसिद्ध कृष्णा। लेकिन वही बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स तो है ही, लेकिन उसके साथ मुझे जो ज़्यादा वीक लिंक लग रहा है इंडिया का वो है आपका बॉलिंग लाइनअप। क्योंकि इस विकेट पे जडेजा जो है बिल्कुल भी इफेक्टिव नज़र नहीं आ रहे हैं। दूसरा आप शार्दुल ठाकुर के लेके गए हो एज एन ऑलराउंडर, तो ना ही वो बैटिंग में कुछ कर पा रहे हैं ना ही वो बॉलिंग में कुछ कर पा रहे हैं। क्योंकि 6 रन प्रति ओवर के ऊपर का रन रेट उनका था, इकोनॉमी रेट था, रन रेट नहीं इकोनॉमी रेट था। तो 6.5 का रन रेट, तो वो तो भाई ओडीआई टेस्ट, ओडीआई क्रिकेट में होता है या से टी20 क्रिकेट में होता है। लेकिन टेस्ट में इतनी बुरी इकोनॉमी रेट मैंने शायद लास्ट 5 ईयर्स में इतनी बुरी इकोनॉमी रेट टेस्ट में किसी बॉलर का नहीं देखा है जितना कि शार्दुल ठाकुर का था। हाँ, प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट ज़रूर लिए हैं फर्स्ट इनिंग्स में, लेकिन वो भी जो है बहुत ज़्यादा महंगे साबित हुए। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस के इंडिया जो ये टेस्ट मैच हार गई है। क्योंकि मानता हूं कि लोअर मिडिल ऑर्डर फेल कर रहा है, तो लोअर मिडिल ऑर्डर में है कौन हमारे जो बार बार ये खटक रहा है? क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स में भी हमारे लोअर मिडिल ऑर्डर जो है फेल किया है, सेकेंड इनिंग्स में भी लोअर मिडिल ऑर्डर फेल किया है। शार्दुल ठाकुर, जडेजा, इन लोगों को हमने लिया है, इन दोनों प्लेयर्स को, बिकॉज एज एन ऑलराउंडर एंड बिकॉज बेस्ड ऑन दर एक्सपीरियंस। लेकिन बॉलिंग में ये कुछ नहीं कर पा रहे। जडेजा से ज़्यादा मेरे ख्याल से कुलदीप एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होते इन विकेट पे। विकेट की बात एक बार कर लेते हैं। विकेट वॉज अ वेरी गुड बैटिंग विकेट। शायद बहुत सालों बाद लीड्स का जो ये टेस्ट विकेट था वो शायद एक बैटिंग पैराडाइज था और इसीलिए पहले इनिंग्स में अगर 471 रन मारा है इंडिया, उसके बावजूद इंग्लैंड में भी कोई कसर नहीं छड़ी, 465 रन उन्होंने भी मार दिए। हाँ, हमारा बॉलिंग लाइनअप कमज़ोर है, उस पर मैं आता हूँ बाद में। लेकिन अगर देखेंगे कि बड़ी आसानी से जो है फिफ्थ डे में इंग्लैंड ने बड़ी आसानी से चेज कर डाला ये लाइन, ये बड़ा जो स्कोर था। क्योंकि 90 ओवर्स में उनको बनाने थे 371 रन्स और 371 रन इन 90 ओवर्स में 3.5 के ऊपर का रन रेट रखना पड़ता है ऑन द लास्ट डे टू विन द टेस्ट मैच। और सबको लग रहा था एडवांटेज इंडिया है, ये तो दो ही रिजल्ट हो सकते हैं, या तो इंडिया ये टेस्ट मैच जीत जाएगी या तो इंडिया ये ड्रॉ कर देगी। लेकिन इंग्लैंड ने सब कुछ गलत साबित कर दिया और ये टेस्ट मैच बड़ी आसानी से जीत ली। तो 3 मेन रीजंस मेरे हिसाब से। एक जो है, हाँ, डेफिनेटली लोअर मिडिल ऑर्डर जो है बिल्कुल काम नहीं आ रही है, क्योंकि वो लोअर मिडिल ऑर्डर में आपके जो है ऑलराउंडर है। उसके साथ जो है आपका जो लोअर मिडिल ऑर्डर है वो ऑलराउंडर्स बॉलिंग में भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं
और बॉलिंग आपको देखा जाए तो एक बुमराह है और एक सिराज है, उसके अलावा कुछ खास मुझे इफेक्टिव कोई नज़र नहीं आ रहा है। शार्दुल ठाकुर, जडेजा और प्रसिद्ध कृष्णा, ये तीनों जो है आपके वीक लिंक है। सेकेंडली ये बोलना चाहूँगा कि लास्ट इनिंग्स में बुमराह को बड़ी ही चालाकी से पूरे इंग्लैंड के बैट्समैनों ने खेला, क्योंकि बुमराह ने जो फर्स्ट इनिंग्स में 5 ले लिया, उनको समझ में आ गया था कि अगर एक बॉलर को हम विकेट ना दे, एक बॉलर को जो कि जसप्रीत बुमराह है, तो ये मैच हमारे पॉकेट में है। और वही स्ट्रैटेजी उनके काम में आई, क्योंकि जसप्रीत बुमराह सेकेंड इनिंग्स में विकेटलेस रहे और बाकी सारे जो है वो 6 के रन रेट से रन दिए हैं भाई। चाहे वो शार्दुल ठाकुर हो, चाहे वो प्रसिद्ध कृष्णा हो, दोनों ने 6 के रन रेट से रन दिए। इवन रविंद्र जडेजा बिल्कुल इनफेक्टिव है इन पिच पे। तो ये है मोटा मोटा खेल। मेनली जो है मैं बोलना चाहूँगा कि इंडिया के लिए ये वेकअप कॉल है। नेक्स्ट टेस्ट मैच में हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे, बैटिंग ऑर्डर में भी, और बैटिंग ऑर्डर नहीं, बैटिंग लाइनअप में भी। उसके साथ आपको बॉलिंग जो ऑलराउंडर है उनको भी रिप्लेस करने पड़ेंगे। कुलदीप यादव कैन बी रिप्लेस्ड, प्रसिद्ध कृष्णा के जगह किसको लाएंगे आई डोंट नो, बट मे बी उनको और एक चांस दिया जा सकता है। शार्दुल ठाकुर को आपको रिप्लेस करना ही पड़ेगा। उसके साथ ये भी बोलना चाहूँगा, ऋषभ पंत 2 सेंचुरी मारे हैं भाई। एक ही टेस्ट मैच में 2 सेंचुरी बहुत दिनों बाद किसी इंडियन बैट्समैन ने मारे हैं, और लग रहा है कि पूरे फॉर्म में आ गए हैं। आईपीएल में कुछ खास नहीं कर पाए, हालांकि फिनिश बहुत अच्छा किया था एक सेंचुरी से, और वहीं से आई थिंक ही स्टार्टेड ओवर अगेन इन दिस टेस्ट मैच, और दिखा दिया ऋषभ पंत के ही इज़ नॉट लेसर देन एनी वन एल्स। केएल राहुल उसके साथ बहुत अच्छा बैटिंग, शुभमन गिल वेरी गुड बैटिंग। नए कैप्टन हैं, उनको मेरे ख्याल से चांस दीजिए, ये पूरा टेस्ट सीरीज देखते हैं वो किस तरह से टीम को लीड करते हैं, एंड देन वी कैन मेक एन ओपिनियन वेदर ही इज गुड इनफ टू कंटिन्यू एज अ टेस्ट कैप्टन और नॉट। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, वेकअप कॉल फॉर इंडिया। पहला टेस्ट है, जो भी खामियां हैं, जो भी वीकनेस है, हमें पता चल गया। एक हमारा लोअर मिडिल ऑर्डर और जो बॉलिंग लाइनअप है, दोनों मेरे ख्याल से ठीक हो जाएगा अगर आप कोई अच्छे ऑलराउंडर लेके आएंगे इन प्लेस ऑफ शार्दुल ठाकुर, इन प्लेस ऑफ रविंद्र जडेजा, क्योंकि जडेजा इन विकेट्स पे बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है, और उसके साथ उनका बैटिंग भी नहीं चल रहा है। तो यस, बिग चेंजेस रिक्वायर्ड बिफोर द सेकेंड टेस्ट मैच। और इसके साथ ही ये भी बोलना पड़ेगा, टीम को अपना मोरल डाउन नहीं करना चाहिए, टीम को जो है कमबैक करना चाहिए। जिस तरह से हमने ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज जीता था, जहाँ पे पिंक बॉल टेस्ट था, पहला टेस्ट जो है काफ़ी बुरी तरह से हमने हारा था, लेकिन उसके बाद जो कमबैक इंडिया ने किया वो इतिहास गवाह है उसके अगेंस्ट में। तो सिमिलर थिंग यहाँ पे भी करना चाहिए। दे शुड मेक अ कमबैक, माइनर चेंजेस करने चाहिए, एंड दे शुड कम बैक हार्ड। आपको क्या लगता है ये टेस्ट सीरीज जो है किसके बल्ले जाने वाली है, वेदर इट्स इंग्लैंड, वेदर इट्स इंडिया? प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।